अच्छा, क्या कभी किसी ने ऐसे कौवे के बारे में सुना है जो मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा होशियार था? चलें, आज उसी की एक जबरदस्त कहानी सुनते हैं। और ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इससे हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कैसे करना है। जरा सोचिए, गर्मी का एक शदीद दिन है। हर तरफ तपती धूप, गर्म हवाएं चल रही हैं और बिल्कुल खामोशी है। और उसी माहौल में एक कौवा पानी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, जिंदगी की बस एक बूंद के लिए तरस रहा है। उसकी हालत तो बहुत ही खराब थी। प्यास इतनी शदीद थी कि उसका गला बिल्कुल कांटा बन चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची और वो किसी भी पल आसमान से सीधा नीचे गिर जाएगा। मतलब ये कि ये उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। तो बिल्कुल जब ऐसा लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है। लेकिन क्या ये हल इतना सीधा था जितना लग रहा था? चलें देखते हैं कि आगे क्या होता है। और फिर अचानक उसकी नज़र पड़ी एक बाग में रखे हुए घड़े पर। ये तो एक ऐसा लम्हा था जैसे किसी को रेगिस्तान में पानी मिल जाए। वो फौरन उम्मीद से भरकर उस घड़े की तरफ उड़ा, यही सोचते हुए कि बस अब उसकी तलाश खत्म हुई। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही उसने घड़े में झांका, उसने देखा कि पानी तो है, लेकिन बहुत ही थोड़ा, इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। सारी की सारी उम्मीद एकदम से मायूसी में बदल गई। ये कितनी अजीब सूरत हाल थी, है ना? पानी इतना करीब, लेकिन फिर भी इतना दूर। उसे नजर आ रहा था, लेकिन वो पी नहीं सकता था। अब ऐसे में वो बेचारा कौवा आखिर कर भी क्या सकता था? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये वो लम्हा है जहां मायूसी की जगह जहानत ले लेती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा होशियार सा आइडिया एक बहुत बड़ी मुसीबत का हल बन जाता है। देखें, उस वक्त कौवे के पास दो ही रास्ते थे। या तो वो हिम्मत हार जाता और प्यासा ही उड़ जाता, या फिर वो कोई नया तरीका सोचता, कोई हल निकालता। और जैसा कि हम जानते हैं, ये कोई मामूली कौवा तो था नहीं। उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर जब वो उसी सोच में डूबा हुआ था, तभी उसकी नजर पड़ी जमीन पर बिखरे हुए छोटे छोटे कंकरों पर। बज़ाहिर तो ये सिर्फ मामूली से पत्थर थे, लेकिन यही एक बहुत बड़े मंसूबे की शुरुआत थे। उसके दिमाग में जैसे एक बिजली सी कुंदी। उसने सोचा, अरे अगर मैं मायूस होने के बजाय कोशिश करूं तो ये पानी मेरा हो सकता है। बस उसका जहन मायूसी से निकलकर अब एक्शन की तरफ चल पड़ा था। तो उसका प्लान था तो बहुत सादा, लेकिन था बड़ा जबरदस्त। उसने सोचा कि वो एक एक करके इन कंकड़ों को उठाएगा और घड़े में डालता जाएगा। ये एक बहुत ही होशियार मंसूबा था, जो साइंस के एक बिल्कुल बुनियादी असूल पर मबनी था। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां हम देखेंगे कि मेहनत का फल कैसा होता है। चलें अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसकी ये सारी कोशिश कैसे कामयाब होती है। और वाकई उसकी मेहनत रंग लाई। एक कंकर, फिर दूसरा। जैसे जैसे वो कंकर डालता गया, पानी भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आने लगा, और इसके साथ ही उसकी उम्मीद भी बढ़ती जा रही थी। और आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। पानी इतना ऊपर आ चुका था कि अब उसकी चोंच आराम से वहां तक पहुंच सकती थी। फिर क्या था, उसने जी भर कर पानी पिया और अपनी मेहनत और जहानत का मीठा फल चखा। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा फ़लसफ़ा है कि जब भी मुश्किलात आएं तो उन पर रोने या शिकायत करने के बजाय अपनी अक्ल और हिम्मत से उनका कोई ना कोई हल तलाश करना चाहिए। कोए ने जिस खूबी का मुजाहिरा किया उसे हम कहते हैं साबित कदमी। इसका मतलब सीधा सा है कि मुश्किल हालात में भी अपने मकसद पर डटे रहना और कोशिश करते रहना जब तक कामयाबी मिल ना जाए। हिम्मत नहीं हारनी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह कौवे ने छोटे छोटे कंकर इस्तेमाल करके अपनी एक बड़ी मुश्किल हल कर ली, उसी तरह आज की दुनिया में हमारे जो बड़े बड़े मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए वो कौन से छोटे छोटे कंकर हो सकते हैं, यानी वो कौन से छोटे काबिले अमल कदम हो सकते हैं जिन पर हम सब आज से ही काम शुरू कर सकते हैं।